सिया एक मशहूर क्लासिकल गायिका जिसका जीवन सुरों में बसा था। उसने संगीत को अपना धर्म माना था और प्रेम से हमेशा दूरी बनाए रखी। वह मानती थी कि प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है और कलाकार को कमज़ोरी नहीं चाहिए होती। दिल्ली के एक संगीत सम्मेलन में उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से। एक शास्त्रीय तबला वादक, शांत, गंभीर और भीतर से बहुत भावुक। अर्जुन की उंगलियां जब तबले पर पड़ती थीं तो हर धड़कन प्रेम सी लगती थी। पहली मुलाकात में ही सिया ने महसूस किया कि अर्जुन अलग है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जैसे गीत लिखे होते थे। वो साथ मंच पर प्रस्तुति देने लगे। संगीत की हर जुगलबंदी में दोनों के दिल करीब आते गए। बिना कहे, बिना छुए एक रिश्ता बनने लगा। कभी रियाज के बीच अर्जुन सिया की आंखों में देखता और सिया सुरों से जवाब देती। एक दिन अर्जुन ने सिया से पूछा, क्या संगीत में प्रेम होना ज़रूरी है? सिया मुस्कुराई, नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो हर सुर में उसका असर दिखता है। अर्जुन समझ गया था। वो उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। दिन बीतते गए। एक बड़े संगीत फेस्टिवल में दोनों की अंतिम जुगलबंदी थी, क्योंकि सिया विदेश जाने वाली थी एक लंबी संगीत यात्रा पर। उस रात मंच पर कुछ अलग था। सुर भारी थे, तबला धीमा था और दोनों की आंखों में नमी थी। प्रस्तुति के बाद अर्जुन ने उसे बस इतना कहा, तुम्हारे बिना भी मेरी हर धुन में तुम हो। सिया कुछ नहीं बोली, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और चली गई। सालों बाद एक रेडियो इंटरव्यू में सिया से पूछा गया, क्या आप कभी किसी से प्रेम में थीं? सिया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, लेकिन वो प्रेम मेरी आवाज़ में था, कभी शब्दों में नहीं आया। आज भी जब अर्जुन तबला बजाता है और सिया विदेश में किसी मंच पर गाती है, तो वाद्य और स्वर एक जैसे हो जाते हैं, जैसे दूरी सिर्फ शरीर की हो, आत्माओं की नहीं।